कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा कौन सा नहीं ऊपर जाएगा। हमें गोल्ड में सिल्वर में बुलिश होना है तो हुई। अगर हम यहाँ पर वैल्यू बाइंग की बात हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज देखेंगे भी मार्केट अगले हफ्ते के लिए क्या कर सकती है, अप जा सकती है, डाउन जा सकती है। तो शुरुआत करें, आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे हम देखें डाउ जोन, SP 500, नैस्डैक, इसने क्या किया, ये बुलिश रही। अगर ये मार्केट बुलिश रहती है तो हमारी इंडियन मार्केट भी बुलिश रहने की संभावना होती है। जरूरी नहीं वो बुलिश रहेगी। तो लेकिन इस हफ्ते हमारे ट्रंप भाई साहब है ना, तो उनके टैरिफ लगने के कारण हमारी मार्केट के ऊपर बैड इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, अगर हम कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करें, कमोडिटी मार्केट क्या कर रही है, कमोडिटी मार्केट ऊपर जा रही है। कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, USD, क्रूड ऑयल, NG, ये सभी कहा जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। जैसे हमने पहले लास्ट वीक क्या बात की थी, लास्ट वीक हमने कहा था गोल्ड हो सकता है नीचे जाए, लेकिन ट्रंप भाई साहब हमारे उठते हैं, हेलो टैरिफ लग गया है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी मार्केट पे बैड इम्पैक्ट पड़ा। तो जब हमारी इंडियन मार्केट डाउन जाएगी, गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या बात करेंगे, फिर हम देखते हैं इंडियन मार्केट। अगर इंडियन मार्केट की बात करें, इस वीक सभी सेक्टर डाउन रहे और सिर्फ FMG सेक्टर जो है वो 1% से ऊपर बढ़ा। तो जो सबसे ज़्यादा गिरा वो रियल्टी सेक्टर है। रियल्टी सेक्टर 4% से ज़्यादा गिरा। डाउ जोन को अगर हम ध्यान से देखें, मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, वीकली पे उसने सपोर्ट लिया और डेली में थोड़ा साइडवेज है। मंथली RSI 60 से ऊपर है, वीकली भी 60 से ऊपर है और डेली की अगर बात करें वो भी 60 से ऊपर है। तो हमें इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना। अभी देखते हैं क्या करेगी मार्केट। S&P 500 की बात करें तो मंथली ब्रेकआउट, वीकली भी एक अच्छी कैंडल बनी और डेली 60 से ऊपर है, स्पॉट पर आएगा तो हम देखेंगे क्या करता है। नैस्डैक अभी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, अपने पुराने हाइक पर सपोर्ट ले रहा है और अगर वीकली में देखें तो 3-4 वीक से साइडवेज चल रहा है। और अगर हम इसकी बात करें डेली की, तो इसने आज एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन RSI बिलो 55 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं गोल्ड देखिए कितना भागा। अगर हम पहले की बात करें, हमने एक लाइन मार्क की हुई है, उस लाइन से अगर प्राइस नीचे जाता तो हम इसमें बेरिश होते, लेकिन इसने 50 EMA की प्राइस ने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप साइड भाग गया। हेलो, नोट बना रहे हो ना आप? वेरी गुड, मुझे भी लगता था आप नोट जरूर बना रहे हैं, कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा कौन सा नहीं ऊपर जाएगा। चलिए आगे देखें, गोल्ड के बाद क्या देखते हैं, सिल्वर में भी अब देखिए कितनी, मंथली 67, वीकली 72, डेली 71। हम क्या बात करते हैं, अगर ये RSI 70 से ऊपर होगी तो यानी हीट होगी। हमें गोल्ड में सिल्वर में बुलिश होना है तो हुई, लेकिन ज़्यादा बुलिश मत होइए, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्स हो सकता है। क्या कर सकता है हम देखते हैं चार्ट में। अगर ये क्या कर सकता है, जैसे हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड फ्यूचर देखते हैं हम, तो गोल्ड क्या कर रहा है, अभी भाग रहा है, लेकिन यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से कुछ बाउंस ले सकता है। कैसे लेगा, यहाँ पर गया, फिर प्राइस यहाँ पर आएगा, फिर या ऐसे जा सकता है, या और क्या कर सकता है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से इस हाई से नीचे जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसी दो पॉसिबिलिटी हैं, ये इस तरह कर सकता है। तो अगर हम उसके बाद US डॉलर भी स्ट्रॉन्ग रहा। क्रूड ऑयल साइडवेज ही है, क्योंकि मंथली वीकली RSI 60 से नीचे है, 40-45 के करीब है, तो ये क्या रहा, साइडवेज रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारी 3M's वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में ऊपर एक लिंक लगाऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख के देखिए, जिसके आपको पता चलेगा मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है। यानी 3M's, नानी माँ, दादी माँ और माँ, इन तीनों को वीडियो को एक अच्छी तरह देखिए तो आपको पता चलेगा मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है। इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी इस वीक क्या किया, निफ्टी में अगर हम देखें तो पुरानी सपोर्ट से प्राइस ऊपर नहीं जा सका
और वीकली की अब ध्यान से कैंडल देखें तो वीकली में क्या हुआ, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको निफ्टी के। अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी ने क्या किया, इसको सभी लाइन को करते हैं डिलीट, इसको करते हैं हम लोग डिलीट। डिलीट करने के बाद देखिए इसने एक प्राइस पिछले हफ्ते एक गैप लिया था, उसने इस गैप को फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। तो हमें इसमें बुलिश ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि अभी जो RSI है मंथली क्या कर रही है, मंथली 60 के पर है, वीकली 49 और डेली 39, यानी 40 के करीब है। लेकिन इसने उस सपोर्ट को तोड़ दिया। अगर मंडे की कैंडल ऐसी दिखती है जिसमें पावर नहीं होगी तो हम बिल्कुल बेरिश ट्रेड के लिए ही खेलेंगे। तो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी अपने पुराने हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया है प्राइस मंथली और वीकली में। डेली RSI 27, यानी अगर हम यहाँ पर वैल्यू बाइंग की बात करें तो वैल्यू बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसमें हम कब तक बुलिश नहीं होंगे, जब तक हमें कोई बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी, कोई सेटअप नहीं मिलेगी, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। अगर आज की कैंडल देखें तो क्या हुआ, विक इसकी ज़्यादा है और बॉडी बिल्कुल भी कम है, यानी बुल्स पावर बिल्कुल नहीं लगा रहे, बियर्स अभी स्ट्रॉन्ग है। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है, मंथली वीकली अप और डेली अभी 59 पर है। अभी हमें इसमें बुलिश नहीं होना है। 2 वीक मैंने आपको पहले बताया था भी ऑटो सेक्टर बुलिश लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डेली में अभी इसने अपना गैप फिल नहीं किया है। अगर गैप फिल नहीं किया तो अभी तक ये स्ट्रॉन्ग है। अगर जो मैंने लाइन मार्क की है 24,794 रुपये पर, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बेरिश के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज अभी भी ये बुलिश है। तो कहाँ पर वेट करेंगे, RSI को थोड़ा नीचे आने देंगे। तो वेट करते हैं RSI क्या करती है आगे जाकर, कहाँ देखेंगे 60 प्लस 40 या 45 के करीब। मेटल तो देखिए कितने टाइम से साइडवेज चल रहा है, अपने पुराने हाई से बिल्कुल नीचे है, तो ये स्ट्रॉन्ग में तो नहीं आएगा। एनर्जी तो कितना नीचे चलेगा, इसने अपनी पुरानी सपोर्ट को भी तोड़ दिया। लेकिन इसके जो कैंडल देखेंगे इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। डेली की कैंडल में सेंटर बॉडी है, तो आप ध्यान रखें इसमें। IT सेक्टर, IT भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद करते हैं फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो वीकली रेड और वीकली में इसने क्या किया, अपनी पुरानी सपोर्ट को तोड़ दिया। तो इसके गिरने के चांस ज़्यादा बन सकते हैं। कहाँ तक आ सकता है ये, 25,215 तक। लेकिन अगर हमें कोई ट्रेड लेना है तो हम पहले मंडे को देखेंगे, मंडे को मार्केट क्या कर रही है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक और ध्यान से सुनने वाली बात है ये, क्या देखेंगे, क्या हमें मार्केट में हमेशा ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमें अपने पैसे को होल्ड भी करके रखना चाहिए। क्या कारण है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको अपने पैसे को सेव भी करना है। ये नहीं हमें ट्रेड लेना ही लेना है। ट्रेड लेंगे तो अगर जैसे अभी हम मार्केट की बात करें तो अभी कोई डिसीजन मेकिंग मार्केट नहीं है, अभी ये बुल की तरफ जाएगी या बेरिश की तरफ जाएगी। अपने पैसे को बचा कर रखेंगे तो भी हम बढ़िया कर रहे हैं। जब बेस्ट टाइम आएगा तो तब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ट्रेड को ले सकते हैं। उसके बाद करते हैं मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया भी बहुत छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, लेकिन सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक आ जाए। फार्मा की बात करें तो फार्मा भी अभी साइडवेज और डेली की बात करें तो 50 MA के नीचे है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रियल्टी की बात करें, मंथली को उसने ब्रेक किया, वीकली अभी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन डेली पर अपने पुरानी सपोर्ट पर आया है। और अगर इसको मंडे को ब्रेक करता तो ये भी सेक्टर बेरिश होगा। 50 EMA से नीचे है, तो अभी हमें इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होना। ऑयल एंड गैस, ये भी सेम बिहेवियर कर रहा है उससे पहले वाले। PSU बैंक भी सपोर्ट ले रहा है तीसरी बार। कहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें 50 EMA के ऊपर था, फिर दूसरी लाइन आई। इसका हम बात करते हैं PSU बैंक को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे दोबारा सर्च करते हैं निफ्टी PSU बैंक। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर हम डेली की बात करें, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया इसने, ये देखिए, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आकर फिर प्राइस रुका। लेकिन ये आप देखिए ध्यान से,
इस लाइन पे वो आकर पूरा रुका है प्राइस। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो नीचे वाली साइड का हम टारगेट लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक ने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो नीचे भी अभी जाने की पोटेंशियल है। FMGC जिसको हम बोल रहे थोड़ा बुलिश किया 50 EMA के ऊपर, लेकिन साइडवेज है, ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। हेल्थ केयर भी साइडवेज। इंफ्रा ने अपनी पुरानी सपोर्ट को तोड़ दिया है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है इसमें। डिफेंस सेक्टर को अभी हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कुछ ही टाइम हुआ है, अभी देखते हैं, अपने हाई से नीचे ही चल रहा है। और वीकली की बात करें तो इसकी एक रेंज बनती है जिसकी प्राइस अगर हम बात करें नियर अबाउट 7,000 के करीब। अगर ये गिरा तो 7,000 पर आकर रुक सकता है, वॉच करना है। नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे मंडे की कैंडल के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट हो सकता है गैप डाउन खोले, बट ये कोई ज़रूरी नहीं, कोई ऐसी न्यूज़ से गैप अप भी हो सकता है। तो देखेंगे मंडे को क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।